खुल गया आपके अपने शहर सिवान। महिलाओं के लिए एक सुनहरा ऑफर। महिलाओं से जुड़े हुए सभी बीमारियों का सही और उचित इलाज डॉक्टर सुनीता चौधरी के माध्यम से किया जा रहा है। साथ में नॉर्मल डिलीवरी की भी उत्तम व्यवस्था यहाँ पे उपस्थित है। पता है BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो जैसा कि N20 लाइव समय के हिसाब से बहुत सारी आवश्यक की चीज़ें आप तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो अभी हम निकले हैं स्वास्थ्य की खोज में। और स्वास्थ्य की बात करें तो आज 2 साल से जिस तरह से हमारा देश कोरोना की वजह से परेशान में है, कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करने की बात है। और कहीं ना कहीं मनुष्य का जो आर्थिक जीवन है वो भी तबाह हो चुका है कोरोना को लेकर। लेकिन हम आज कुछ उससे अलग हटकर हम बात करने वाले हैं महिलाओं से जुड़े हुए बीमारियों को लेकर। क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो तरह तरह के बीमारियों से ग्रसित होती है, और ख़ासकर डिलीवरी के समय और प्रेग्नेंट होने के बाद। तो उसी कंडीशन में अभी हम मौजूद है कि महिला रोग जो विशेषज्ञ हैं, बड़हरिया जो बाज़ार है उसी बड़हरिया मार्केट में हम आए हुए हैं। और अल शिफा नर्सिंग होम जो है यहाँ पे जो मैम जो बैठती हैं और यहाँ के महिलाओं के लिए सेवा का कार्य भी करती हैं, तो डॉक्टर शाहीना खातून। और यहाँ पे एक और भी डॉक्टर बैठती हैं, डॉक्टर नाजिस आफ्ताब। तो ये दोनों मैम एक साथ एक ही क्लिनिक में बैठकर टर्म वाइज यहाँ पे मरीजों को सेवा देने का काम करती हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे 24 घंटा सेवा अवेलेबल है यहाँ के मरीजों के लिए। और कम लागत में सही इलाज भी यहाँ पे संभव है। क्योंकि देखा जाता है कि इंसान नेम फेम के पीछे जाना ज़्यादा पसंद करता है और उसका नुकसान यहाँ के आम जनता को ही उठाना पड़ता है और बड़े रकम को वहाँ पे भरपाई भी करना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो सारी सुविधाओं से ये लैस अल शिफा नर्सिंग होम सब सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। 24 घंटा भी सेवा अवेलेबल है। तो ये मैम से जानते हैं कि कौन से कंडीशन में किस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या तैयारी करना चाहिए महिलाओं को, उसके बारे में। तो सबसे पहले मैम स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू, आप लोग यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ से आप पढ़ाई करके आई हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर शाहीना खातून है। मैं आदमापुर की रहने वाली हूँ, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। मैं MBBS कटिहार मेडिकल कॉलेज से। कितना दिन से यहाँ बड़हरिया में आप देख रही हैं? मैं 4 महीने से बड़हरिया में देख रही हूँ। तो क्या हुआ फर्स्ट टाइम जब जिस दिन ओपनिंग हुआ था उस समय और आज के समय हालात सुधरे हैं कि नहीं? नहीं, बहुत सुधर चुके हैं हालात। सुधर चुके हैं। तो एक चीज़ होता है कि मैम देखा जाता है कि इंसान नेम फेम के साथ जाना पसंद करता है जी। तो क्या मानना चाहिए कि यहाँ भी तो सब सुविधाओं से लैस है आपका ये नर्सिंग होम जी। तो क्या मरीजों को यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे मरीजों को। यहाँ पे कम पैसा में अच्छी सुविधा मिलेगी उनको। तो एक चीज़ होता है कि मैम जो देहात के जो औरतें होती हैं उसको टाइमिंग को लेकर थोड़ा दिक्कत होता है। नहीं, तो आपकी यहाँ 24 घंटा तो सेवा अवेलेबल है, लेकिन कितना बजे सुबह से यहाँ पे लोग आए तो सही रहेगा? यहाँ पे 9 बजे से आना शुरू कर दे। हाँ। शाम के 5 बजे तक OPD ओपन है और इमरजेंसी तो 24 घंटा ओपन है। एक चीज़ होता है कि मैम आज जो डॉक्टर को हमारा समाज भगवान का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन उसी का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, कुछ ही डॉक्टर ऐसा हैं जो उसका फ़ायदा उठाकर जो आम जनता की जो कमाई होती है उसको पानी की तरह बहाने का काम करते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि डॉक्टर जो गाइडलाइन देते हैं, जो दिशा निर्देश देते हैं, पेशेंट मजबूर है उसको फॉलो करने के लिए, उसको करना ही है। और बहुत कंडीशन ऐसा भी देखा जाए जो ऑपरेशन करने योग्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के गाइडलाइन के आने के बाद वो पेशेंट मजबूर हो जाता है ऑपरेशन कराने पे। वो पैसा नहीं रहता है, कर्जा लेकर, गहना बेचकर, ज़मीन बहने रखकर, तब उस कंडीशन में अपना ऑपरेशन कराता है। तो क्या लग रहा है कि आप उस तरह के मतलब सोच नहीं ना, अगर समाज सेवा से अगर आप आई हैं तो? नहीं, बिल्कुल उस तरह की सोच नहीं है। हम लोग यहाँ पे पहले पूरा ट्राई करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे बच्चा फंस गया या फिर गंदा पानी पी लिया हो, उन लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ कि ताकि सारे लोग को समझ में जब सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं नॉर्मल के तब ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आई और उसको ऑपरेट कर दिया। तो मैम एक चीज़ होता है कि नॉर्मल का भी चार्ज जो होता है देखा जाता है बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल का चार्ज आप रखी हैं वो कितना तक के अंदर सीमित हो सकता है? 6 से 8 हज़ार लास्ट इतना में नॉर्मल हो सकता है। जी। तो मैम जैसा कि आप सिचुएशन बता रही थी कि अगर बच्चा फंस जाता है, चाहे उसका गंदगी हो जाता है, तो उस कंडीशन में ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं होता नॉर्मल कराने का, तो हम लोग मजबूरी में ऑपरेशन कराते हैं। लेकिन ये सिचुएशन पैदा कैसे होते हैं? क्या कारण होता है कि बच्चा फंस जाता है और वहाँ पे कचरा जमा हो जाता है? इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, रीज़न ये भी होता है कि टाइम पे, जैसे टाइम से 9 मंथ से ज़्यादा हो गया और बहुत लोग होते हैं कि 10 महीना पे आते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि बच्चे जो है गंदा पानी पी लेता है, उस टाइम पे करना पड़ सकता है।
तो एक कंडीशन और देखा जाता है मैम कि बहुत तरह की जो बीमारियां उत्पन्न होती है, चाहे बच्चों को लेकर जब दिक्कत पैदा होता है, उसके पीछे रीज़न होता है कि उनकी माता जो होती है, प्रेग्नेंट औरत जो होती है, वो सही गाइडलाइन का पालन नहीं करती है, वो ध्यान नहीं दे पाती है। और आप बताइए हमारे चैनल के माध्यम से जो भी औरतें अभी आपको देख रही है कि अगर प्रेग्नेंट जो औरत हो जाए तो कैसे पोषक तत्वों को ग्रहण करे और कैसे अपने आप को रखे वो, ताकि उसके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहले तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट का 3 महीना जो होता है उसमें रेस्ट करना चाहिए। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है उन लोग को रेस्ट करना चाहिए और साग सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए और फ्रूट्स लेना चाहिए उन लोग को। और एक्चुअली वो हॉस्पिटल से कॉल है के साथ फल फ्रूट्स लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए और रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। रेगुलर चेकअप इन द सेंस कि 1 मंथ में एक बार आकर के कराना चाहिए और आयरन कैल्शियम तो उन लोग को लेना ही लेना चाहिए। तो एक चीज सबसे बड़ा दिक्कत होता है मैम ब्लड की कमी, जो आयरन कैल्शियम की आप बात बताएं, आयरन प्रोटीन का, तो उसका भरपाई भोजन में नहीं हो पाता उतना जितना होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत तरह देखा जाता है कि मैम लोग दवा भी चलाती है, आयरन और प्रोटीन का दवा का सहारा लिया जाता है ब्लड निर्माण के लिए, कैल्शियम जो कि ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और इसके अलावा अगर कॉम्प्लिकेशन कुछ हो तब भी देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। और एक कंडीशन और फॉलो किया जाता है मैम कि जब एक प्रेग्नेंट होती है औरत या डिलीवरी का समय होता है तो देखा जाता है कि अगर हार्ट बीट जब बढ़ने लगे माँ का, तो माँ का अगर 1 हार्ट बीट बढ़ता है तो उसके बच्चे का 2 बढ़ेगा, क्योंकि इससे बच्चे का जो गर्भवती जो महिलाएं होती है, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसका हार्ट बीट एवरेज 150 होना चाहिए पर मिनट। लेकिन जब वो कंडीशन में जब ऊपर जाने लगता है तो उस समय बच्चा का खतरा शायद होने लगता है। जी, उस टाइम भी होने लगता है। तो क्या करना चाहिए कि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा उस कंडीशन को पार ना करे, 150 को पार ना करे? वो तो फिर वो उस जैसे कि जब पेशेंट आई एडमिट किए उसको, उस वक्त वो क्या सोच रही है, बहुत डर जाती है पेशेंट। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बीपी हाई होने लगता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, बीपी हाई होने लगेगा। या फिर बहुत केस में ऐसा होते हैं कि घर वाले ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करा पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि कराना चाहिए। लेकिन गांव के लोग होते हैं, बोलते हैं कि मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो हम नहीं जाएंगे कराने के लिए। पहले के ज़माना और था और अब और आ गया है ज़माना, सब चीज़ चेंज हो चुका है, खान पान एवरीथिंग चेंज हो चुका है। तो वो उसी कंडीशन में ऐसा होता है कि जिसको रेगुलर चेकअप नहीं हो पाया हो तब होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आई, और मतलब वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैम एक कहावत भी है कि नया बीमारी का इलाज नए डॉक्टर से कराइए। जी तो आप भी तो नए डॉक्टर हैं और देखा जा रहा तो आप बहुत दिन से मतलब सरकारी डॉक्टर भी हैं, आप सरकारी हॉस्पिटल भी देखने का आप काम करती हैं। तो समय थोड़ा बताइए आप कब रहती हैं और एक जो आपके साथ है नजीस आफ्ताब, वो कब बैठती हैं? देखिए हम लोग का जैसे जिसका यहाँ सरकारी में ड्यूटी रहता है, जिसका अगर सरकारी में ड्यूटी रहा वो क्लिनिक पे रहता है। अच्छा, और जिसका एक वहाँ तो एक यहाँ पे, हाँ ऐसे ही हम लोग दोनों 24 घंटा। जी बिल्कुल। तो मैम ये जो अल शिफा नर्सिंग होम है, तो क्या माना जाए, जो भी प्रॉब्लम पे हम लोग बात किए आपसे, जिस टॉपिक पे हम लोग बात किए, उन सारे प्रॉब्लमों का निदान यहाँ पे संभव है अल शिफा नर्सिंग होम? जी बिल्कुल, सब चीज़ यहाँ पे, सब चीज़ अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपको अभी हमारे चैनल के माध्यम से, उन दर्शकों से आप क्या अपील कीजिएगा? नेम फेम के पीछे भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए, या जो नए डॉक्टर आए हैं आपके सेवा के लिए आपके शहर में, वो भी कहीं से पढ़ाई करके आए, आप तो आपका डिग्री भी है और ये बिहार सरकार उसको मान्यता भी दे चुका है और आपके जो सरकारी हॉस्पिटल उसमें आप जॉब भी करती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो औरतें हैं उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर भी है बढ़िया में कि ये शहर में एक ऐसा डॉक्टर बैठती है जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त है और सरकारी हॉस्पिटल में देखने का भी काम करती हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे? वो देखिए वो क्या है कि लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप फेमस डॉक्टर के पास मत जाइए, नेम फेम, जिसको अगर लगे कि हाँ यहाँ पे अच्छे से इलाज हो सकता है वो लोग ज़रूर आए यहाँ पे। क्योंकि हम लोग नेम फेम वाले डॉक्टर के पास भी गए हैं, देखे हैं, और आपके पास भी हम लोग आए हैं, देखे हैं, तो सुविधा में तो कोई अंतर है नहीं, सारी सुविधाएं अवेलेबल है, लेकिन सोच का फ़र्क है। जी बिल्कुल। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन वो लोग स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तब उन लोगों का समय आया है पैसा कमाने का। लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में वो लोग आम जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी करते हैं कितनी बार। इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सबकी अपनी अपनी सोच है और कौन क्या सोचता है इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिसको लगे कि पैसा की कमी है
या ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं वो लोग यहाँ आ सकते हैं। यानी कम लागत में उचित इलाज है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर। तो जैसा कि अभी देखिए हमारे साथ मौजूद थी अल शिफा नर्सिंग होम के जो मैम है शाहिना खातून, और अभी ये सरकारी हॉस्पिटल से अपना ड्यूटी पूरा करके आई हुई है। तो इनके जगह पे अब वहाँ पे गई है नाजी सफ्ताब, और ये दोनों मैम इस क्लिनिक में बैठती हैं और 24 घंटा यहाँ के महिलाओं के लिए सेवा देती हैं, और ये 6 माह से यहाँ पे बैठ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग दोनों सरकारी डॉक्टर हैं और सरकारी हॉस्पिटल में इन लोग का ड्यूटी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ की औरतें हैं जो सीवान तक नहीं पहुँच पाएगी, सीवान के जो रकम है उसको सहन नहीं कर पाएंगी, उन लोगों के लिए ये बढ़िया शहर में, बढ़िया जैसे छोटे शहर में ये लोग बैठ रहे हैं यहाँ के महिलाओं के लिए ही कि आपको दूर नहीं जाना पड़े। तो निश्चित आप लोग आइए अल शिफा नर्सिंग होम में, और अगर आप महिला रोग से जुड़े हुए किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो निश्चित ही आपके निराशा भरे जीवन में एक आशा के किरण बन के आई है शाहिना खातून। तो निश्चित आके इनसे एक बार आप लोग जरूर मिलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी। सिवान का शांति हॉस्पिटल अपने मरीजों के लिए लेकर आया एक बड़ा ऑफर। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक चर्म रोग के जो भी मरीज हैं वो अपना आकर यहाँ पे इलाज फ्री में करा सकते हैं। शांति हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर अजय कुमार पाठक, उनके माध्यम से यहाँ पे फ्री में इलाज किया जाएगा। केवल 50 रुपया का जो चार्ज है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। तो एक बार ध्यान से आप ऑफर को सुन लीजिए। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये ऑफर लागू रहेगा। तो जल्द से जल्द आकर इस ऑफर का लाभ उठाएं और सेवा करने का एक बार